आपके लिए पहला क्वेश्चन है, जिससे पूछा जाए वही आंसर दे। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग भी आंसर देना, ठीक है। हाँ, साथ में नहीं देना है, केवल अभी बहन जी को ही आंसर देना है। बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? चुनाव। सिंधु नदी। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी? चुनाव। वेदों में क्या कहा जाता है इसे? अस्कन। को वन का आयोजन कहाँ हुआ? कोपन का वर्णन कब? 1699। जी नहीं, 1995। स्पीकिंग विद नेचर बुक किसकी है? रामचंद्र शुक्ला। मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 130। कुल देश? 193। फर्स्ट प्रदेश? आइसलैंड। HDFC का पूरा नाम? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ICICI का पूरा नाम? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। हिंदी में कल क्या पढ़ाया था हमने? भाषाएं पढ़ाई हैं। चलो ठीक है, बताइए हिंदी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 343। राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ी गई? जे 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और कब? 1992। मृगावती किसकी पुस्तक है? मृगावती उत्तर जी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब, किसने और कहाँ की? आर्य समाज की विज्ञापन स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जी कब? 1873। कहाँ पर? मुंबई। मुंबई। ठीक है, बैठ जाओ। आप खड़ी हो जाए बहन। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया? राजधानी? CM? राज्यपाल? सही बता रही थी। विश्वनाथ आर्यदेकर। स्थापना? केरल की 1 नवंबर 1946। विधानसभा की सीटें? 145। जी नहीं, बताओ आप लोग बताना। जी हाँ, 140। क्वेश्चन है, ग्रीन रोल्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी कहाँ मिली? छत्तीसगढ़। कहाँ पर? उड़ीसा। उड़ीसा में स्थान बताइए। पूरी उड़ीसा। अगर मैंने सपोर्ट ना करें 1% भी। अगला प्रश्न है, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू हुई? कोच्चि। पहली कहाँ शुरू हुई? पहली गई कोच्चि, दूसरी? जी। ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे मिला? वाशिंगटन DC। स्पीकिंग विद नेचर किसकी बुक है? रामचंद्र। हिंदी में बताएंगे आप। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई? इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 में। संताली, मैथिली, बोडो, डोगरी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किसने कहा की? प्रार्थना समाज की वाराणसी 1867। किसने? राजा राम मोहन राय। जी नहीं, आत्माराम पांडुरंग। जी हाँ। एक अंतिम प्रश्न आपके लिए, चित्रावली किसकी पुस्तक है? चित्रावली नूर मोहम्मद। किसकी? नूर मोहम्मद। जी नहीं, आप लोग बताना। उस्मान की। हाँ, आप सही। बैठ जाओ, आप खड़ी हो जाए। वृंदावली है। जूनो वेधशाला कहाँ स्थित है? राजधानी? मुद्रा? दूसरी मुद्रा क्या है इसकी, पुराना नाम? एक ही याद है। युआन। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ स्थित है? कोच्चि। पहली कहाँ है? दूसरी वहां पे मंगलुरु। पहली कोच्चि है। दिवंगत नाम रहा है
मिस्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर। HARD अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? मालदीव और भारत। RBI ने किसे DSBI के रूप में नामित किया है? SBI, HDFC, ICICI। SBI का पूरा नाम? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। HDFC का पूरा नाम? तो जी नहीं याद करे। आप लोग बताना। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ICICI का पूरा नाम? मैंने ना करे। अगला प्रश्न, लैंगिक असमानता सूचकांक भारत कौन से नंबर पर है? 130। गलत है। 102। जी। देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किन राज्यों से है? किन राज्यों से? मालदीव और भारत। मालदीव राज्य है। मैं सभी बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए। राजस्थान और मध्य प्रदेश। हाँ। कौन सा नेशनल पार्क कॉरिडोर बनाता है इनसे? सर दीदी जगह में समझ में ना आवा काले की तो मैं तो बस बेसिक डिग्री हिंसराज ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए हिंदी याद किया है? पहला पेज कवर है पूरा, उठाना नोट्स। अर्धवागदी से कौन सी भाषाएं जन्मी है? आर्य समाज की स्थापना कब किसने और कहाँ की? आर्य समाज की स्थापना 1873 में भाई। गलत है। 67 में भाई सर। गलत है। 73 में भाई। गलत है। मुझे पता 75 में हुई है। अच्छा। किसने की ये बताओ? आर्य समाज की दयानंद सरस्वती जी। कहाँ पर? मुंबई में। अगला प्रश्न, चित्रावली किसकी पुस्तक है? जी पुस्तक की तो नहीं याद आ रही सर। मृगावती। काहे की? मृगावती किसकी पुस्तक है? ऐसी लिखे सेम सर पुस्तक मुझे नहीं याद रही है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। किसने कराया? राजा राममोहन राय। सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? किसके शासनकाल में प्रतिबंध लगाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बैठ जाओ, आप खड़ी हो जाएं। ये बुक याद करो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। कौन सी तारीख का पूछा जाए? 6 का। ठीक है। भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन रही? रीता फारिया। वर्तमान समय में कौन है भारत की मिस वर्ल्ड? भारत की? अरे मानसी छिल्लर। जी। कब बनी है? जी ना पता। 2017 में। मिस इंडिया 2024 कौन बनी? 2024 क्रिस्टीना। और मिस वर्ल्ड कौन रही 2024 में? नहीं सर उल्टा हो गया। अब सीधा करो तो फिर मिस इंडिया 2024 कौन बना? क्रिस्टीना। नहीं, वो तो मिस वर्ल्ड हो गई ना। क्रिस्टीना पिस्कोवा 2024 में बनी है। हम पूछ रहे हैं मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया कौन बनी? बोलो। निकिता पोरवाल। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? सुष्मिता सेन है। मिस यूनिवर्स कौन बनी? सर जी आप पूरे है। चलो दूसरा सवाल, बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी। हाँ। सेलुलर जेल भारत में कहाँ स्थित है? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। नहीं राजधानी। अरे जमशेदपुर है। कहाँ है? जमशेदपुर तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। श्री विजयपुरम। ठीक है, हिंदी में बताएंगे आप? सर हिंदी नाम हो याद करता हूँ। बिल्कुल याद नहीं है, नोट्स मिल चुका है। फिर क्यों नहीं याद है बहन जी? शादी में हिंदी को भुला दिया। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कल याद करके तब सुनाना आराम से। आप खड़ी हो जाएं।
कल का पूछा जाए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है इधर, बहने प्लीज आपसे अनुरोध है, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी। देश की पहली जल मेट्रो परियोजना कहां शुरू हुई? चीन में। जूनो वेधशाला कहाँ स्थित है? आप चीन में। आप दोनों बाहर चली जाइए, थोड़ी देर बाद आना, जाओ प्लीज प्लीज। जूनो वेधशाला कहाँ स्थित है? चीन में। जूनो, ठीक है। देश की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू हुई? वहाँ बिहार नहीं, आप लोग बताना। देश की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू हुई? दूसरी कहां पर शुरू हुई? मंगलुरु। जी। अगला प्रश्न, 19वें सुधीर मन कप 2025 का उप विजेता कौन रहा? 2025 का? हाँ, सुधीर मन कप में उप विजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। विजेता कौन रहा? याद किया है कल या नहीं? कैसे याद किया है आपने? हिंदी में याद किया है कुछ? अच्छा, याद करती हैं लेकिन खड़े होने पर सब भूल जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा होता है, हम बता रहे हैं, ये रियल है कि जब हमें अच्छे से याद है, फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छे सुना देंगे, लेकिन जब हम किसी स्टेज पर खड़े होते हैं तो सब गायब हो जाता है। उसको धीमे धीमे कम कीजिए, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है वो। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? संथाली और मैथिली, बोडो और डोगरी। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, अंतिम। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर, ठीक है। बैठ जाओ, याद कीजिए, थोड़ा और प्रयास कीजिए। प्रयास अच्छा है लेकिन और प्रयास करेंगे। माइक को आगे बढ़ा दें। क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदी से ही पहले पूछेंगे, ठीक है। प्रकाशन विभाग की स्थापना कब हुई? 1944। फिल्म प्रभाग की स्थापना? 1948। पत्र सूचना कार्यालय? 1956। आकाशवाणी की स्थापना? 1957। दूरदर्शन? 1976। संघ की भाषा कौन सी है? कोई नहीं है। संघ की राष्ट्रभाषा? सर संघ की भाषा कौन सी है? हिंदी है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। नागरी लिपि। परिषद की स्थापना कब हुई? 1964। गलत। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना कब हुई? इसकी 1964 में हुई है। फिर नागरी लिपि की? 1954। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? बोलो। सर इसकी 1954 में हुई है, पर उसकी नहीं याद आ रही। 1975, ठीक है। करंट अफेयर से बताएंगे आप। दिवंगत राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी? रिया सिंघा। और मिस इंडिया कौन बनी 2024? निकेता पूर्वाल। मिस वर्ल्ड? क्रिस्टीना पिचकोवा। ठीक है। फर्स्ट इंडियन ऑफ मिस वर्ल्ड? रीता फारिया। सेकंड नहीं, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स बताइए कौन रही भारत की पहली? सुष्मिता सेन। कब? 1994। वेल्स की राजधानी? कार्डिफ। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष? संजय जायसवाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष? केसी वेणुगोपाल। कंगारुओं का देश? ऑस्ट्रेलिया। FAO का पूरा नाम? FAO सर बता रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई? एशियाई खेल 1951। बैठ जाओ, वेरी गुड। लेकिन हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है अभी मामला, तो सही कीजिएगा आप। इधर आप खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, जो आपने याद किया है वही बता देना, उससे पूछ लीजिए। कौन सा, लेफ्ट की राइट?
लेफ्ट वाला है ना? चलो ठीक है। कुलदीप, हिंदी में कुल कितनी भाषाएं हैं? सॉरी, विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? सॉरी, हिंदी, इसीलिए तो गलत हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कितने %? किस परिवार की भाषा है ये? जी, माइक को पास में रखेंगे तो आवाज। अगला प्रश्न, प्राचीन हिंदी का समय काल? प्राचीन हिंदी को 1100 से लेकर 1400। जी, मध्यकालीन हिंदी का समय काल? 1400 1850। आधुनिक हिंदी का समय काल? 1850 से अब तक। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। सौर सैनी से कौन सी भाषाएं निकली हैं? पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। मागधी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? मागधी में असमिया, उड़िया, बांग्ला और बिहारी। वेरी गुड। करेंट अफेयर याद किया है? ना, नहीं बिल्कुल नहीं याद है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल से कंटिन्यू याद करना है। आप खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ। हिंदी में यही पूछा जाए, फर्स्ट पेज का लेफ्ट। चलो ठीक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट? द्रविड़ भाषा कितने % बोली जाती है? 25%। मध्यकालीन हिंदी का समय काल? मध्यकालीन जी, 1400 से 1850। हिंदी की आदिजन्य कौन सी भाषा है? संस्कृत। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपवर्त, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक? वेरी गुड। सौर सैनी से कौन सी भाषा निकली है? सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी से? मागधी से बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया। बांग्ला, असमिया, उड़िया। ठीक है। महाराष्ट्री से? मराठी। राइट में याद किया है? नहीं किया है। करंट अफेयर याद किया है? आगे से कल से तुम्हारी पिटाई लगने वाली है दोनों की, ध्यान रखिए। हाँ, करंट अफेयर लो। चिंता मत करो, समझ तो जाएंगे, हिंदी में ही तो लिखा है। चलो बताओ, 2024 में मिस वर्ल्ड कौन बनी? पकड़ना इसे आप। कल का पूछा जाए, कल का या एक दिन पहले का चल जाएगा? कभी का भी पूछ लें। चलो, इसका मतलब तैयारी बहुत मजबूत है। बताइए, मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी? पूरा नाम याद है। क्रिस्टीना जी। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिन्हा। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी? मिस वर्ल्ड कौन रही? गीता भाटिया। हाँ, तो मिस यूनिवर्स कौन से कब बनी? 1994। एकदम सही। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 102, 123, आपने 151 मिस्टेक कर दिया क्या? ये जाके मिल लेगी। स्पीकिंग विद नेचर बुक किसकी है? रामचंद्र गुहा। एकदम सही। दिवंगत राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, और अंतिम। कलिंग सुपर कप 2025 किसने जीता? कलिंग सुपर कप 2025 किसने जीता? आप लोग बताना, किसे हरा करके?
जमशेदपुर एफसी को हरा करते। हिंदी में पेज नंबर 3 पूछे थे, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, सॉरी वर्धा में हुई है, कब हुई है बताइए आप। सन याद नहीं करनी, हिंदी पूछ लो। हाँ तो चलो एक अंतिम सवाल है आपके लिए। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? कुल 14। संविधान बना था तब कुल कितनी भाषाएं थी? 14। फिर वर्तमान में कितनी है? वर्तमान सब 2 बताओ। 22 12 भाषाएं 22 है, 22 मतलब 2 रहेगी। 2 वो अलग हैं, वो शामिल नहीं है। राजस्थान। बैठ जाओ और मेहनत कीजिए। याद करने का एक ही मूल मंत्र है, जब भी याद करें आप तो दुनिया को भूल जाइए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ डेली चलता है वो तो, डेली। आपके लिए क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता सूचकांक भारत कौन सी नंबर पर है? 102। मानव विकास सूचकांक में 130। 19वें सुधीरमन कप 2025 का विजेता कौन रहा? 19वें सुधीरमन कप 2025 का उप विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। विजेता कौन रहा? विजेता चीन है यार। राजधानी का ये चीन की बीजिंग। आरबीआई ने किसे डीएसबीआई रूप में नामित किया है? SBI, SBFC और ICIS। एक बार और। एक तो वो है SBI, HDFC और ICIS। ICICI। अच्छा ICICI का पूरा नाम बताओ। पता। HDFC का पूरा नाम? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप लोग बताना ICICI का पूरा नाम। जी आपके लिए फिर से वही एक क्वेश्चन है, कल जो फेमस है क्लास का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है हाल ही में, उनके नाम बता दीजिएगा। क्या हुआ, सब लोगों ने कसम खा ली कि याद नहीं कर रहे वो? खैर अगला प्रश्न आपके लिए, त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिशूरपुरम क्यों है तो कल का ही, कल का ही है। राजधानी, CM, राज्यपाल, स्थापना, ठीक है। हिंदी में बताएंगे आप? बिल्कुल याद नहीं है, बैठ जाओ। लगातार गलतियां नहीं करनी, लगातार गलतियां करेंगे तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। आपके लिए प्रश्न है, प्लीज इधर आप लोग शांति रखें, बहने प्लीज। सवाल है आपके लिए, राम नारायण मिश्र का संबंध किससे था? वो कौन थे? दिवंगत है। आरबीआई ने किसे डीएसबीआई के रूप में नामित किया है? फुल फॉर्म तीनों का। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा की संशोधित लंबाई क्या है? कलिंगा सुपर कप किसने जीता? किसे हरा करके? लहराई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? राजधानी, CM, राज्यपाल, कौन से पिल्लई? श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। और स्थापना कब हुई इसकी? पुर्तगाल कब निकले? हाँ 87 में है। और पुर्तगाली कब बाहर निकले गोवा से?
अगला प्रश्न है, विधानसभा की सीटें कितनी इसकी गोवा की? आर यू श्योर? आप लोग बताइए। 40 ही सही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना? सदस्य देश, अध्यक्ष देश। मिस यूनिवर्स ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन रही? मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड कौन रही भारत की प्रथम महिला? कौन? अच्छा, मिस यूनिवर्स कब बनी है? कब? 94। और मिस वर्ल्ड? अगला प्रश्न, मिस इंडिया 2024 कौन रहा? अच्छा, मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 कौन रहा? हाँ, उल्टा कर दिया मामला आपने। मिस इंडिया रिया सिन्हा, मिस यूनिवर्स इंडिया निकिता पोरवाल। चेक करो। अगला प्रश्न, रुक जाओ। अगला प्रश्न है आपके लिए, मिस वर्ल्ड कौन रहा 24 में? और मिस इंडिया कौन है? बताइए, एक बार और बताइए। निकिता पोरवाल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा है, इनके नाम बताइए। सिंपल है, डेली बेसिस पर हम इसीलिए रिपीट करा रहे हैं ताकि ये एग्जाम में जाते जाते उससे पहले कई बार ये आपके सामने से जब गुजरेंगे तो याद हो जाएंगे अपने आप ही। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ? बुल्सआई गैलेक्सी की खोज किसने की? आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक, सबसे कम गेंदों में नहीं है, लेकिन सबसे कम एज में है। कितनी गेंदों में है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब? जी नहीं, 24 अप्रैल। मलेरिया दिवस, स्वास्थ्य दिवस, युवा दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, बताइए। 12 जनवरी, ठीक है। विश्व मजदूर दिवस क्या है? आप बताओ। मई। नर्स दिवस क्या है? 14। पहले आप बताओ 14 है क्या? 1 जुलाई है नर्स दिवस। गलत है। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, आप लोग बताना। नर्स डे। जी हाँ। एक क्वेश्चन और है आपके लिए अंतिम। हिंदी तो पूछा ही नहीं, चलो हिंदी से पूछ लें। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब, किसने और कहां की? फिर तो आपने गड़बड़ कर दी। तो ये याद क्या है बताओ? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? नागरिक लिपि परिषद की स्थापना कब हुई? तो फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? कहाँ? जी नहीं। पत्र सूचना कार्यालय की स्थापना? गलत है। प्रकाशन विभाग की स्थापना? हाँ, तो फिर इसकी कब है? 1956। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? आकाशवाणी?
संघ की राष्ट्रभाषा क्या है? संघ की भाषा क्या है? हंस जवाहिर किसकी पुस्तक है? पता नहीं